कहते हैं ना, वक्त बदलता है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये ग्राफ बहुत बड़ी चीज कह रहा है। रूस, चाइना और भारत, यहाँ पर इनके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा संकेत है। वहीं इस दूसरे ग्राफ को भी देखिए आप, ये भी ग्राफ इस वक्त बहुत बड़ा हंगामा मचा रहा है। इन सब को देखते हुए कनाडा जैसा देश, जो कि अक्सर सुर्खियों में रहता है कि भारत के लिए समस्या ही खड़ी करनी है, उसने बिल्कुल यू टर्न मार लिया है। क्या G20 की मीटिंग में जिनपिंग के साथ हुए झगड़े के बाद ट्रूडो ने ये सब कुछ किया है? आखिर क्या है मामला? क्यों कनाडा भारत की शरण में आया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आप कुछ खबरों को देखिए, जैसे कि ये खबर। इस खबर में कनाडा की तरफ से ये कहा जाता है कि हम खालिस्तान रेफरेंडम को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम भारत की यूनिटी के लिए खड़े हैं। और ये जो राजदूत हैं कैमरून मैके, ये कह रहे हैं। इसके अलावे ये भी कह रहे हैं कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम कर रही है टेररिज्म पर और आक्रामक रवैये पर। ये एक पहली खबर है। फिर ये खबर आती है कि भारत और कनाडा साइन कर रहे हैं ओपन स्काई एग्रीमेंट। अब इस ओपन स्काई एग्रीमेंट के तहत क्या हो रहा है, तो आपको बता दें, इसके तहत दोनों ही देश बहुत सारी फ्लाइटें शुरू करेंगे भारत से लेकर कनाडा के लिए। वैसे आपको बता दें, कनाडा में बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अक्सर यहाँ काम करने के लिए जाते आते रहते हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि आधा पंजाब आपको कनाडा में ही मिल जाएगा। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच एक ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लेन दोनों देशों के बीच हो। इन खबरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कनाडा भारत के तरफ बहुत ज्यादा दोस्ती भरे हाथ बढ़ा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? हाल ही में कनाडा से भारत ने कई बार आग्रह किया कि आप खालिस्तान का जो ये रेफरेंडम हो रहा है ये होने मत दो, पर कनाडा ने इस मामले में वहां पर रहते हुए कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि बयान बहुत अच्छे दिए कनाडा के राजदूत ने। आखिर ये सारा कुछ परिवर्तन हो क्यों रहा है, तो आपको बता दें, जहां यूके भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है, यूरोपीय यूनियन भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा है, तो वहीं अब कनाडा भी चाह रहा है कि भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। ये देश इतने उतावले क्यों हैं? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इन देशों को समझने में थोड़ी देर लग गई, लेकिन यूएई इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया। इसलिए यूएई ने यहाँ कदम भी बढ़ा दिया और भारत में इन्वेस्टमेंट भी करने शुरू कर दिए। भारत ने जहाँ मिडिल ईस्ट की तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है और ये देश जल्दी से जल्दी भारत के मार्केट में घुसना चाह रहे हैं, तो वहीं यूके, यूरोपीय यूनियन फिलहाल के लिए कुछ शर्तें जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्दी भागे भागे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब इन्हें देखते हुए कनाडा भी चाह रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करे। इसके पीछे कारण क्या है, तो ये कारण छुपा हुआ है। G20 की जहां पर मीटिंग हो रही थी, वहां IMF ने कुछ बातें कही और वो बातें बेहद इम्पोर्टेंट है। IMF ने दरअसल ये कहा कि हमने सोचा था धीरे धीरे दुनिया से गरीबी को हटाएंगे, हमने सोचा था भूखमरी को हटाएंगे, हमने ये भी सोचा था कि दुनिया धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी और खुशहाल होगी, पर हम ये देख रहे हैं कि न तो हम गरीबी को हटा पा रहे हैं और न ही भूखमरी को हटा पा रहे हैं। ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है G20 लीडर समिट में 15 नवंबर को ये बात कही थी। उन्होंने कहा था 345 मिलियन लोग हैं जिन्हें खाने को खाना नहीं मिलता है और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारी ऐसे देश हैं जहां लो और मिडिल इनकम वाले लोग रहते हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा, चूंकि IMF संस्था वित्तीय संस्था है, पैसों के बारे में, लेन देन के बारे में अगर कुछ ये कहती है तो दुनिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो गणित होता है ना, वो गणित काफी महत्वपूर्ण होता है।
इन्होंने इस बात को कहा कि दुनिया भर की जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो इकोनॉमिक आउटपुट G20 देशों से ही आता है, करीब करीब 80%। यानी इस 20 देशों के पास ताकत है, ये 20 देश दुनिया को चलाने की ताकत रखते हैं। जाहिर सी बात है इस G20 में G7 वाले इकोनॉमीज भी आते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, कनाडा। पर यहीं IMF ने इस बात का भी खुलासा किया, 3 देशों को आप बिल्कुल भी न भूलिए। इस G20 में 3 ऐसे देश हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। वो देश कौन कौन से हैं? भारत, चाइना और ब्राजील। ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ में दिखाया गया है कि दुनिया की इकोनॉमी में G7 देशों का कितना योगदान इस वक्त चल रहा है और कितना योगदान G20 का चल रहा है। जब 1990 का दौर था तब ये लगभग एक जैसा ही था, बस कुछ का ही अंतर था। ये 65% G7 थे तो G20 80% थे। फासला दोनों के बीच में बहुत कम था। ये जो G7 वाले देश थे ज्यादा से ज्यादा अमीर थे। लेकिन 2020 जब आया तो 2020 में ये तो थोड़ा बहुत अपने लाइन से ऊपर ही गया, लेकिन G7 की इकोनॉमी नीचे आती हुई दिख रही है। ये स्पष्ट इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। ये तो रहे अभी के हालात, लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है, IMF ने इसका भी प्रोजेक्शन किया है कि G20 के देशों का किस तरीके से बदलाव होने वाला है। इन्होंने बताया कि कनाडा का क्या हाल होने वाला है, सारे G20 का मिलाकर क्या हाल होने वाला है, एडवांस G20 का और इमर्जिंग G20 का क्या हाल होने वाला है। तो आपको बता दें, सबसे पहले एडवांस की ओर देखिए तो एडवांस में ये हाल है। 2020 में ये नीचे गया है और 2021 में ऊपर गया है। 2022, 2023, 2027 में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप सोचेंगे एडवांस में कौन कौन से देश आते हैं? एडवांस में आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, यूके, US। उसके बाद आते हैं इमर्जिंग G20। यहाँ पर ग्राफ पूरा बदलता हुआ आपको दिख रहा है, ग्रोथ भी आपको बदलता हुआ दिख रहा है। 2021, 2022, 2023, 2027 लगातार ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि भारत और एशिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जाएगी। ये कहा भी जा चुका है कि भारत एक बड़ा मार्केट के रूप में आ रहा है सामने। इन सब के बारे में डिटेल भी दिया गया है। भारत को एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर दिखलाया गया है और यही वजह है कि कनाडा चाहता है कि जहां इस मार्केट पर कब्जा दुनिया के बाकी देश करना चाह रहे हैं, व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे फायदा होगा, तो मैं भी आगे आऊं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या पहले अपनी शर्तों पर बात करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।